प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 7, 8, 9 के यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। ये प्रश्न अध्याय 7 समाकलन, अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग और अध्याय 9 अवकल समीकरण से संबंधित हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं इन प्रश्नों को और आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये लगभग 100% प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं पहले प्रश्न को। देख रहे हैं, पहले प्रश्न में दिया है कि इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए ये प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 और 22 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं, यदि यहाँ पर 2 से भाग और 2 से गुणा कर लें तो फिर हम 2 sin a cos b या 2 cos a sin b का फार्मूला लगाकर अभी देख रहे हैं जो दो फलन हैं इनको हम अलग अलग एक एक फलन के रूप में विभक्त कर लेंगे। 2 sin a cos b लगाते हैं तो ये बराबर होगा sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यदि 2 cos a sin b लगाएंगे तो हमारा sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के रूप में आएगा। तो साइन के दोनों खंड अलग अलग हो जाएंगे, फिर साइन एक्स के समाकलन का आप फार्मूला लगा देंगे तो प्रश्न हल हो जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे हैं, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2022, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक अलग कर दें, 4 अलग कर दें, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, तो फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। फिर उसी फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे तो आसानी से इसका समाकलन हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2020 और 24 में पूछा गया है। देख रहे हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए साइन 2x का मान जानते हैं 2 cos x sin x। इसी क्रम में एक की जगह यदि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x रख देते हैं तो ये हमारा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा cos x प्लस साइन x। दोनों का हम समाकलन जानते हैं, cos x का समाकलन sin x होता है और sin x का समाकलन माइनस cos x। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम चौथे प्रश्न को देखें, चौथे में देखने दिया है इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए, और यह यूपी बोर्ड 2017, 21, 22, 24 में पूछा गया है। अब देखिए log x का समाकलन हम नहीं जानते हैं, ऐसी स्थिति में इसमें 1 से गुणा कर लेंगे, दो फलनों में विभक्त हो जाएगा। खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, उसमें भी जानते हैं जिस फलन का समाकलन हम नहीं जानते हैं वो सदैव पहला फलन माना जाता है, तो log x पहला फलन होगा और एक दूसरा फलन, फिर खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये प्रश्न देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार देख रहे हैं पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ विशेष प्रश्नों को हम इंगित कर देंगे। जैसे ये प्रश्न काफी आया है और ये प्रश्न भी लगातार पूछा जा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। इन प्रश्नों को विशेष रूप से आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवें प्रश्न में इंटीग्रेशन 1/e की पावर x माइनस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, और ये यूपी बोर्ड 2015 और 17 में आया हुआ है। तो देख रहे हैं, इस प्रश्न को पहले हम इस प्रकार से बनाएंगे कि मानने पर इसका अवकल गुणांक अंश में मिल जाए। ऐसी स्थिति में e की घात माइनस x से अंश और हर में आप गुणा कर लेंगे। इसके बाद हर में जो प्राप्त होता है उसी को बराबर t के मान लेंगे, तो इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा। इसके बाद छठे प्रश्न में
छठा प्रश्न में देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड 2019, 20, 23, 24 में आया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपान कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम काट एक्स और टेन एक्स को साइन एक्स और काश एक्स के रूप में सरल करके फिर समाकलन करेंगे तो आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार करिए और यदि किसी भी प्रश्न को हल करने में कहीं कोई समस्या आए तो आप प्रश्न नंबर डाल करके उसको कमेंट्स कर देंगे तो उसका हल आपको दे दिया जाएगा। वैसे ज़्यादातर प्रश्नों का हल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में या चैनल में अंदर जा करके देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा, क्योंकि इनके सारे हल लगभग पीछे करवाए जा चुके हैं। फिर भी कहीं किसी प्रश्न में कोई समस्या हो, न समझ में आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सातवें महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए सातवें प्रश्न में दिया है, सातवां प्रश्न है इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 और 24 में पूछा गया है। देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स हर प्लस कांस्टेंट b। इसमें रख करके तो ये तो फलनों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। फिर दूसरे फलन की जानते हैं पूर्ण वर्ग बनता है तो पूर्ण वर्ग, अन्यथा आंशिक भिन्न की सहायता से यदि गुणनखंड हो जाते हैं तो फिर बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। तो ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को यदि हम देखें तो देख रहे हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आठवें प्रश्न में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये यूपी बोर्ड 2015, 16, 18 में पूछा गया है। देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे और जैसे ही गुणनखंड हो जाते हैं तो फिर आंशिक भिन्न की सहायता से इसका हम समाकलन ज्ञात कर लेंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। फिर हमने बताया कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद फिर देख रहे हैं नौवां प्रश्न है। नौवें प्रश्न में देख रहे हैं दिया है, नौवां प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये देख रहे हैं निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्न मिल रहे हैं। इंटीग्रेशन जीरो, लिमिट देख रहे हैं 0 से π/2 है, साइन की पावर 4x अपान साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2020, 22, 23 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सीधे हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करते हैं, फिर दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो देखते हैं अंश हर समान मिल जाता है, कैंसिल होकर के एक का समाकलन हो करके इसके बाद हम लिमिट लगा देते हैं तो बड़ी आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा 10वां प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 और 22 में पूछा गया है। देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करने में भी हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे और जैसे ही 4 का प्रयोग करेंगे फिर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो अंश हर समान होकर के कैंसिल हो जाएगा। सीधे एक का समाकलन करना है, एक का समाकलन क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स मिल जाएगा, फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फिर इसका मान निकल आएगा। इसके बाद यदि हम 11वें प्रश्न को देखें तो देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है, 11वां प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 20, 23 के 2 सेटों में और 24 के देख रहे हैं 3 सेटों में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है तो लगभग कह सकते हैं लगातार और एक ही सत्र के कई सारे सेटों में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न विशेष रूप से आप तैयार करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई, ध्यान देंगे जब भी अंश में आपका x मिल जाए तो सबसे पहले कार्य है x का विलोपन करना और इसका विलोपन होता है प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करके। और जब x का विलोपन हो जाए तो फिर बड़ी आसानी से देख रहे हैं cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन x dx, आप cos x बराबर t मान करके आसानी से इसका समाकलन ज्ञात कर लेंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम 12वें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। 12वें प्रश्न में देख रहे दिया है, हमारा 12वां प्रश्न है
क्या इंटीग्रेशन 0 से पाई x tan x अपान sec x प्लस cos x dx बराबर पाई स्क्वायर अपान 4 सिद्ध करना है। और ये यूपी बोर्ड 2016-17 में पूछा गया है। देख रहे हैं यहाँ पर भी यक्ष है। सबसे पहला कार्य है प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करके हम यक्ष का विलोपन करेंगे, फिर उसके बाद मान करके आसानी से समाकलन ज्ञात करेंगे। और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए 13वें प्रश्न में दिया है, 13वां है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 सिद्ध कीजिए। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2022-23-24 में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। और यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। कुछ प्रश्न होते हैं जो यूपी बोर्ड में लगभग लगातार हर वर्ष पूछे जाते हैं और ज्यादातर सेटों में पूछे जाते हैं, तो ये उसी श्रेणी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको log cos x dx भी मिल सकता है और कहीं कहीं इस माइनस पाई बाई 2 log 2 के स्थान पर पाई बाई 2 log माइनस घात जाएगी तो 1/2 के रूप में बन जाएगा। तो पाई बाई 2 log 1/2 सिद्ध करने के लिए भी दिया जा सकता है और कई वर्ष में आया भी हुआ है। तो ये प्रश्न भी देख रहे सीधे हम इसको लेकर के इक्वेशन 1 मानते हैं, प्रगुण नंबर 4 बनाते हैं। प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करने के बाद जो बनता है वो इक्वेशन 2 मिल जाता है। फिर 1 और 2 को ऐड करके सरल करते हैं तो आसानी से समाकलन हो जाता है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 14वें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस अंडर रूट tan x dx बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करना है। और ये यूपी बोर्ड 2019, 20, 22, 24 में देख रहे हैं पूछा गया है। इसको हल करने के लिए आप tan x को sin x और cos x में बदल करके लासा ले लेंगे और इसके बाद सीधे प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखेंगे आंसर समान मिल जाएगा, कैंसिल होकर के 1 मिल जाएगा। 1 का समाकलन x और फिर लिमिट लगा देंगे तो देख रहे हैं पाई बाई 4 सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद यदि हम 15वें प्रश्न को देखें तो देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा बराबर पाई बाई 8 log 2 सिद्ध करना है। और ये प्रश्न देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2016, 19, 20, 23, 24 में देख रहे हैं EY, EZ कई सेटों में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न देख रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। इसके बाद हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 16वें प्रश्न में दिया है, 16वां प्रश्न भी देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x dx बराबर पाई बाई 4 ये हमको सिद्ध करना है। और ये यूपी बोर्ड 2019 और 23 में पूछा गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखिए 17वें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log sin 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 log 2। और ये देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2017, 16, 19 और 20 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं 0 से पाई बाई 2 log sin थीटा डी थीटा की तरह ही है, केवल पाई बाई 2 के स्थान पर देख रहे हैं यहाँ पाई बाई 4 हुआ है और साइन थीटा की जगह साइन 2 थीटा है। जो माइनस पाई बाई 2 होता था यहाँ माइनस पाई बाई 4 हो गया है। तो बिल्कुल उसी प्रकार इसको सिद्ध करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है, 18वें प्रश्न में देख रहे हैं 18वां प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx बराबर पाई स्क्वायर अपान 2ab सिद्ध कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2016, 19, 20, 22, 23, 24 में लगातार और ये कई सारे सेटों में भी आया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 17 भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। देख रहे यहाँ भी अंश में x है तो सबसे पहले प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करके x को हटाएंगे और जब x हट जाता है तो फिर आसानी से देख रहे हैं cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है। जब भी अंश में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हर में मिलता है तो फिर उसको हमको tan स्क्वायर बनाना होता है। tan स्क्वायर बनाने के लिए अंश और हर में cos स्क्वायर x से भाग दे देते हैं। इसके बाद फिर देख रहे हैं 19वां प्रश्न है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 के 2 सेटों में
ईजेड और एफडी में आया हुआ है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आंशिक भिन्न का सहारा लेंगे। देख रहे हैं हर में एक घाती और दो घाती गुणनखंड हैं। पहले को a अपान एक्स प्लस टू प्लस दूसरा चूंकि द्विघाती है तो बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूप में मान करके इसको हम हल करेंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें में देख रहे हैं का इंटीग्रेशन काश इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2016 और 17 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए चूंकि डायरेक्ट हम इसका समाकलन नहीं जानते हैं तो यक्स के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे जिससे इसको आसानी से हल कर सके। तो देख रहे हैं यदि एक्स बराबर हम टेन थीटा रख दें तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये काश टू थीटा का मान मिल जाएगा। तो फिर इसको हम प्रतिस्थापित करके आसानी से समाकलन करेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं 21वां प्रश्न है जो समाकलनों के अनुप्रयोग से संबंधित है। दिया है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2016, 19 और 22 में पूछा गया है। तो ऐसे इस अध्याय से भी क्षेत्रफल निकालने का एक प्रश्न देख रहे हैं लगातार पूछा जाता है, एक प्रश्न इसका भी आना तय है। तो यूपी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार तैयार करेंगे। कहीं कोई समस्या आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद 22वां प्रश्न है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2016, 24 ईएक्स और एफडी दो सेटों में पूछा गया है। तो ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग लगातार पूछा जाता है। इसके बाद 23वें प्रश्न में दिया है देख रहे हैं दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 23-24 में लगातार पूछा गया है। और ध्यान देंगे यहाँ पर ए बी के स्थान पर कहीं कहीं आपको ए की जगह यहाँ 4 बी की जगह यानी ए स्क्वायर की जगह 4 और बी स्क्वायर की जगह 9 या ए स्क्वायर की जगह 9 और बी स्क्वायर की जगह 4 या 36 और 25 इस तरह से भी संख्याएं मिल जाती हैं। ध्यान देंगे तो लगाने का मेथड सब में एक प्रकार है, सममित बना करके एक चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र को निकाल कर सीधे 4 से गुणा कर देते हैं तो आसानी से क्षेत्रफल मिल जाता है। और इन प्रश्नों का हल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। अब फिर हम देख रहे हैं अवकल समीकरण पर आधारित प्रश्नों को। इसका भी देख रहे हैं 5 नंबर या 8 नंबर में प्रश्न अवकल समीकरण से भी अवश्य पूछा जाता है। 24वां है अवकल समीकरण dy अपान dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। और ये यूपी बोर्ड 2020 और 24 में पूछा गया है। इसके बाद 25वां प्रश्न है अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2018 और 24 में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को हल करने में हम x वाले पदों को एक ओर और y वाले पदों को दूसरी ओर कर लेते हैं, फिर आसानी से समाकलन ज्ञात करते हैं। इसके बाद फिर देख रहे हैं 26वें प्रश्न में दिया है 26वां प्रश्न है कि अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस 2y बराबर sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और ये है यूपी बोर्ड 2019, 20 और 21 में पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं 27वें प्रश्न को। देख रहे हैं अवकल समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है, तो इसमें रैखिक अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस py इक्वल टू q से तुलना करके p और q का मान मिल जाएगा। फिर जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकाल करके फिर फार्मूले में मान रख देते हैं तो आसानी से हल हो जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है और रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और ये 25वां भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार पूछा जाता है। इसके बाद यदि हम 26वें प्रश्न को देखें तो देख रहे हैं 26वां प्रश्न हमारा दिया है। 26वां के बाद 27वां है अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x y dy बराबर 0 को हल कीजिए। और ये यूपी बोर्ड 2017 और 20, 22 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं इसमें दो घात यहाँ भी दो घात, तो ये कुल मिलाकर के समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण की सहायता से इसको हम हल करेंगे। इसके बाद यदि हम 28वें प्रश्न को देखें तो देख रहे हैं 28वां प्रश्न हमारा दिया है एक्स dy अपान dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2016, 22 और 24 में आया हुआ है। तो देख रहे हैं इसको भी रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदल लेंगे, x का दोनों ओर भाग देंगे तो हमारा रैखिक अवकल समीकरण में चेंज हो जाएगा, फिर आसानी से इसको हम हल कर लेंगे। इसके बाद यदि हम 29वां प्रश्न देखें
29वें में देख रहे हैं x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 को हल कीजिए। देख रहे हैं 16, 20 और 23 में आया हुआ है। तो देख रहे हैं इसमें सभी पदों में घातें समान हैं, इसलिए समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण से इसको हम हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद 30वां प्रश्न यदि देखें, 30वें में देख रहे हैं अवकल समीकरण वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2 आई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। देख रहे हैं इसको आप सरल करके बनाएंगे तो लगभग रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बनेगा। फिर आसानी से इसको हल करेंगे और ये देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2020, 22 और 24 में पूछा गया है। इसके बाद 31वां प्रश्न है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप सरल करेंगे तो एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में चेंज होगा। फिर रैखिक अवकल समीकरण के रूप में इसको चेंज होने के बाद देख रहे हैं यूपी बोर्ड 20, 22, 23, 23 के 2 सेटों में, 24 के 3 सेटों में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी लगातार पूछा जा रहा है। इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद यदि हम 32वें प्रश्न को देखें अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस y काट x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x का कह विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/2। देख रहे 22, 23, 24 में लगातार आया हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वें में x माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y का हल ज्ञात कीजिए और देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2020-21 में आया हुआ है। इस प्रकार से ये देख रहे हैं अध्याय 7, 8, 9 अर्थात समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण पर आधारित 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आप अच्छी प्रकार से अभ्यास करें। 100% क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे। तो यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।